Hello everyone, in this video we are going to discuss about social and political life part 1. In that, starting with chapter 1 that is understanding diversity. डाइवर्सिटी किसी एक चीज़ को लेके नहीं, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन या प्लेस को लेके नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़े एस्पेक्ट्स कवर करती है। मणिपुर में जो वुमन होती है वो जो क्लोथिंग पैटर्न यूज़ करते हैं या फिर वेयर करती है उसे फनेक बोला जाता है। और झारखंड में जो आदिवासी लोग होते हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे जय जोहर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे करके, तो ये लोग क्या करते हैं जय जोहर वर्ड का यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे ऑटो टाइपिंग की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ इग्नोर इट, आई एम सॉरी फॉर दैट। अफेक्टिंग फैक्टर्स जो रहते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में या फिर सोशल साइंस में, हमारे बैकग्राउंड में जो हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल बोथ रहते हैं, दोनों ही क्राइटेरिया हमें अफेक्ट करते हैं हमारी नॉर्मल पॉलिटिकल या फिर सोशल लाइफ में। लद्दाख जो है लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है इसे, डेजर्ट इन द माउंटेन ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पश्मीना जो वूल है वो लद्दाख में कलेक्ट किया जाता है और उसकी जो वेविंग प्रोसेस है कश्मीर में ख़त्म होती है। गॉट, शीप एंड डिजोज जैसे एनिमल भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। रूट ऑफ लद्दाख फॉलोड बाय करनवास टुडे नोन एज ए तिब्बत। और तिब्बत में जो स्प्रेड हुआ था बुद्धिज़्म का वो वाया लद्दाख हुआ है। तिब्बत की जो मेन पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है और उनका जो नेशनल एपिक केसर सागा है, रिच ओरल ट्रेडिशन, वो मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया था। केरला स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय सी एंड हिल्स। यहाँ के जो हिल्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पाइसेस जैसे कि पीपर, क्लोव्स, कार्डामोम्स ये सारे यहाँ पे फाइंड होते हैं। फर्स्ट ट्रेडर टू कम हियर जेविश एंड अरब, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस केम हियर 2000 ईयर एगो एंड क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनरी टू इंडिया। उसके बाद इबन बतूता भी आए, उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा था जिसमें उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। पोर्टुगीज ने क्या किया था, डिस्कवर्ड द सी रूट to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। उन्होंने यूरोप से लेके जो इंडिया आने तक का जो रास्ता था, रूट था, उन्होंने फाइंड किया था। केरला में जो फिशिंग नेट यूज़ की जाती थी ना वो बिल्कुल चाइना की तरह थी, चीन की तरह थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे उनका ऐसे टर्म यूज़ किया जाता था चीना वाला। और यहाँ के यूटेंसिल्स जो थे ना वो उसके लिए चीना चाटी करके वर्ड यूज़ किया जाता था। ओनम फेस्टिवल पे बोट रेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक पोएम लिखी गई थी, डू नॉट फॉरगेट दोज डेज ऑफ ब्लड फ्रेंड। ये जो पोएम है ना जलियांवाला बाग मिजाजकर में जो लोग शहीद हो गए थे उनके लिए लिखी गई थी, टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ऑलराइट, फ्रेज जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे पहले नेहरू जी ने कॉइन किया था और ये सबको पता होगा कि हमारा जो नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। तो ये कुछ डाइवर्सिटी के बारे में बेसिक थिंग्स थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज ऐसे वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, लास्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में देखा था। In this chapter we are going to discuss about diversity and discrimination। Discrimination word क्या होता है, stereotype क्या होता है, ये हम discuss करेंगे। There are total 8 major religions in the world, more than 1600 languages and more than 100 dance forms are there। Prejudice word का मतलब क्या होता है, to judge other people negatively or see them as a inferior। कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसे होते हैं जो लोग मान लेते हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वही परफेक्ट है, हमारे जो ओपिनियन है वही अच्छे हैं, दूसरों के कोई ओपिनियंस उनके हिसाब से अच्छे नहीं है, या फिर वो लोग क्या करते हैं उनको नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं, तो इसे हम प्रेजुडाइज बोलते हैं। एंड स्टीरियोटाइप क्या होता है, a fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in reality। रियलिटी में जो चीज़ सही नहीं है उससे भी लेकर लोग क्या करते हैं कुछ टर्म्स को या फिर कुछ ऐसी
पर्टिकुलर थिंग या पर्सन होते हैं उनको लेकर ये लोग ऐसे पर्सनल आइडिया या फिर बिलीव्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल लड़कियां बहुत रोती रहती है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जबकि लड़कों के बारे में क्या बोला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो एक वर्किंग मैन होते हैं, उनको बाहर जा के मतलब कि जॉब करनी रहती है। तो ये सारे जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, पर्टिकुलरली बॉयज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? स्टीरियोटाइप्स। डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर कॉल्ड चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। देखिए क्या होता था पहले हमारी सोसाइटी में, अभी भी हमें ये देखने को मिलता है कहीं कहीं पे कि जो मेंटली या फिर फिजिकली ऐसे कोई डिसीज कंडीशन से या फिर ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन से सर्वाइव कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में जल्दी से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जितना एक नॉर्मल पर्सन को या नॉर्मल इंडिविजुअल को हम जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं, उतने जल्दी से उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते थे। फिर ये सोशलाइजेशन से ये लोग बहुत डरते हैं, ठीक है, बचपन से ये लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर उनमें एक डर ठीक है बैठ जाता है, एक फियर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को आइसोलेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सोशलाइजेशन इनका प्रॉपरली होता नहीं है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये चाइल्ड के कुछ एक्ट्स बनाए थे, कुछ राइट बनाए हैं। उसी में ये कंसीडर होता है कि जो चिल्ड्रन डिसेबल्ड है या फिर उन्हें ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो उन्हें हम स्टिग्मेटियस के तरह से नहीं देख सकते या फिर उनके लिए कोई स्टिग्मा फॉर्म नहीं कर सकते हैं। दे आर द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? इनइक्वालिटी मीन्स आप किसी एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली हो और दूसरी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा आप नेगेटिवली हो, या फिर किसी चीज़ को आप इन्फेरियरली देख रहे हो, दोनों के कंपैरिजन में किसी में भी आप 50-50% नहीं हो। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? इनइक्वालिटी। एंड डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप वर्जन देन अदर्स। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके या फिर ग्रुप को लेके आप कंपेरेटिवली किसी एक को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हो और दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। इट हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। ये तब होता है जब लोग अपने आप में ये मानने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? प्रेजुडाइज। और स्टीरियोटाइप के कुछ तरीके से ऐसे बिलीव्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो लोग मानते हैं, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन अराइज होता है। हॉस्पिटल्स में भी हमें देखने को मिलता है, ये रिलीजन्स में भी देखने को मिलता है। कास्ट के जो कुछ फैक्टर्स रहते हैं उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी कुछ लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि जो वीविंग, टीचिंग, ऐसी जो बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, वो अपर कास्ट के लोग ही करते हैं, जबकि हेयर कटिंग और फिर गार्बेज को उठाना, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो लोअर कास्ट के लोग करते हैं। तो ऐसे करके भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। लोअर कास्ट के जो लोग हैं उसे पहले अनटचेबल्स या फिर दलित बुलाया जाता था, जिन्हें शेड्यूल कास्ट में कंसिडर किया जाता है। उनको मतलब कि जो टेम्पल्स होते थे बड़े बड़े या फिर रिलीजियस कोई ऐसे प्लेस है, वहाँ पे जाने से उनको रोका जाता था। एज वेल एज जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सबसे पहले जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है एक्सपीरियंस किया था इन 1901 में एट द एज ऑफ 9 ईयर, ठीक है। तो ये सारी कुछ डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप जैसे वर्ड्स थे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि प्रेजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके क्या लेवल्स रहते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या होती है और उनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले नीड है टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। डिसीजन लेने के लिए एज वेल एज वो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और बेसिक फंक्शंस क्या रहते हैं उनके? टू प्रोवाइड बेसिक नीड टू कम्युनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द नेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट रहता है जो कि क्राइम के साथ डील करता है। मैनेजमेंट के लिए रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट के जो लेवल है वो लोकल, स्टेट एंड नेशनल रहते हैं।
गवर्नमेंट जो है डिसीजन फॉर्म तो करती ही है, लेकिन उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कुछ लॉज भी बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक एंड मोनार्की होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनको पर्टिकुलरली पीपल को जो है ना एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कोई भी डिसीजन अगर लिया गया है तो क्यों लिया गया, क्यों इसे इम्प्लीमेंट करना है और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। जबकि मोनार्की में ये चीज़ नहीं होती है। क्वीन या फिर किंग जो है ना पहले डिसीजन लेते थे, जो हमने बोल दिया वो फाइनल है, हमें किसी को डिस्क्राइब करने की या फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मोनार्की में हम देखते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक में ये सब देखने को नहीं मिलता है। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके मेन फीचर क्या है कि हमें हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें इलेक्ट करने के लिए पावर दिया गया है। पीपल इन्वॉल्व इन रूल्स मेकिंग एंड सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। वुमेन सफ्रेज मूवमेंट करके एक मूवमेंट थी जिसमें वोट के लिए उन्होंने लड़ाई की थी। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुई और उनको सफलता भी मिली थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज करके भी एक मूवमेंट थी, उसमें वोट के लिए लोग लड़े थे कि सबको जो एडल्टहुड है उनको वोट करने का चांस मिलना चाहिए। एज वेल एज जर्नल यंग इंडिया 1931 में गांधी जी ने वोट के बारे में लिखते हुए बताया है कि जो लोग इकोनॉमिकल स्ट्रांग है या फिर किसी का ऐसा बहुत ही बड़ा प्रभाव है वही नहीं, लेकिन वो सारे लोग जो लोग हमारी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने इस जर्नल में एक्सप्लेन किया था। तो ये प्रॉपरली कुछ बेसिक टर्म्स थे गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, थैंक यू।